साथियों, मैं चंद्रमोहन पांडे और आप देख रहे हैं जागो पब्लिक न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं बिहिया स्टेशन पर। तो यहाँ के स्थानीय हमारे साथ हैं। यहाँ बिहिया की जो स्टेशन की समस्या है उस पर कुछ बात करना चाहते हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं कि बिहिया स्टेशन में क्या क्या समस्या आ रही है। बिहिया स्टेशन की जो लगातार स्थिति जर्जर होती जा रही है, इस पर ये क्या कहते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे। हाँ, बिहिया स्टेशन पर सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में बिहिया जैसा सीढ़ी जो है चढ़ने वाला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा रद्दी। ये तो मेन कमी में आया। अब रह गया स्टॉपेज के बारे में, तो बहुत कुछ ट्रेन लगना चाहिए यहाँ पर, जो ट्रेन का ज़रूरत है, जैसे कि कोटा पटना है और भी ट्रेन है। यही सब मांग है और का मतलब बड़ी ट्रेन जो कि यहाँ पे लगना चाहिए, अभी तक उसका ठहराव नहीं हुआ है। इसके लिए कौन सी और ट्रेनें हैं जिसका ठहराव होना चाहिए। जैसे कोटा पटना है, गुवाहाटी लोकमान्य तिलक है, हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस है, पटना नई दिल्ली अमृत भारत ट्रेन है, जो मतलब जरूरी में यही है फिलहाल। क्या इस पर आप लोग आवेदन दिए हैं। हाँ, आवेदन दे रहे हैं हम लोग। हाँ, आवेदन दे रहे हैं। कहाँ आवेदन दे रहे हैं। रेल मंत्रालय, चिराग पासवान, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, जीएम पूर्व मध्य रेल हाजीपुर, डीआरएम पूर्व मध्य रेल दानापुर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर इत्यादि। तमाम मंत्रालयों में, तमाम जगहों पे और अखबारों में इन्होंने लिखा है आवेदन इस बिहिया के स्टेशन की स्थिति को सुधारने के लिए। यहाँ पर जो बदतर स्थिति है, सीढ़ियों की स्थिति ये बता रहे हैं सर कि बहुत खराब है। ऐसी चढ़ने वाली सीढ़ियाँ भारत में कहीं नहीं है स्टेशन पर। और जो बड़ी ट्रेन कुछ है यहाँ पर, जो कि बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर बड़ी ट्रेन का कुछ मतलब ठहराव होना चाहिए, जिसका अभी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं और इनका डिमांड है कि यहाँ पर बड़ी ट्रेन का ठहराव हो और सीढ़ी वगैरह चाहे जो भी प्लेटफॉर्म है, इसकी स्थिति को थोड़ा डेवलप किया जाए। क्योंकि अभी देखिए ये लग नहीं रहा कि बड़ा स्टेशन है, एक सिंपल सा स्टेशन लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेशन है और यहाँ पे हजारों लोगों की रोज यहाँ से आवाजाही है। तो इस स्टेशन की सुधार होने चाहिए। स्थानीय लोगों का डिमांड है, लेटर लिखे हैं कई विभाग में। ये लेटर कब तक जमा करेंगे आप लोग, कब तक जमा करना चाहते हैं। डाक से चल जाएगा। डाक से भेजेंगे। चला गया, डाक से चला गया। सब जगह चला गया। चलिए, तो ये इंतजार रहेगा कि कब तक उधर सुनवाई होता है। हाँ, अब देखिए, अब तो उनका मामला है सुनवाई होने का, और इसके बाद 19 तारीख को धरना भी है। 19 तारीख को धरना दे रहे हैं। हाँ, धरना स्टेशन पर। हाँ, स्टेशन पर। हाँ, हाँ, इसी मामले को लेकर। हाँ। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका। विनोद कुमार। क्या कहेंगे बिहिया स्टेशन की जो बदतर स्थिति है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ स्थिति जो बद से बदतर है। आप ये प्लेटफॉर्म की स्थिति भी देख रहे हैं, जो बैठने के लिए सीट है वो बिल्कुल दिखा दीजिए बैठने का सीट कैसा है। बिल्कुल जर्जर है। और अभी उस किनारे से लेके यहाँ तक आप कहीं आपको शेड नजर नहीं आएगा। और पुल तो जो क्षतिग्रस्त है वो क्षतिग्रस्त होता है, रिपेयर होता है, फिर वही स्थिति हो जाती है। और बहुत सारी ट्रेनों का यहाँ ठहराव होना चाहिए, जो कि ये बिहिया हकदार है उसके लिए। हकदार इसलिए कि यहाँ से राजस्व काफी अच्छा जाता है जी। आरा और बक्सर के बीच में ये सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला स्टेशन है। इसके बाद भी मूलभूत सुविधाओं और कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों से ये वंचित है अभी तक। ये पहले भी कई बार आवेदन तो आज 10 सालों से चल रहा है, 15 सालों से चल रहा है, आवेदन पर कुछ होता नहीं है। आवेदन लगातार दिया जा रहा है, इस बार भी दिया गया। क्या लगता है सुनवाई होगा। जो पब्लिक का जो काम है वो तो करेंगे ही। अब बाकी रेलवे अपना समझे अपना क्या करती है। उनको लगेगा कि यहाँ पे हाँ ये हकदार है बिहिया स्टेशन, उस तरह का राजस्व देता है, तो उनको खुद ब खुद देना चाहिए। पब्लिक के डिमांड से पहले उनको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ राजस्व होता है। आप थोड़ी देर देखिएगा, आप देख भी सकते हैं, कभी यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा है यहाँ पे। वो घूमने थोड़े आए, सब ट्रेन के लिए आए हैं। तो बहुत सारा ट्रेन है जो कि यहाँ
ज़रूरी है, जैसे पटना कोटा हो गया। बॉम्बे रूट के लिए यहाँ से जो गाड़ी है रात में है 1:15 पर है करीब, वो लोगों को पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है। या और अब पिछले हमको लगता है 30-35 सालों से बॉम्बे रूट के लिए कि यहाँ से कोई गाड़ी नई नहीं मिली है यहाँ पे। तो एक दादर का यहाँ डिमांड है, भागलपुर लोकमान्य तिलक है, गुवाहाटी लोकमान्य तिलक है, उसका स्टॉपेज यहाँ होना चाहिए जो कि दिन में है, लोगों को आने जाने में सुविधा ना हो। बाकी तो ट्रेन रुकेगी, लोगों को जाने आने में सुविधा होगी। 1 बजे रात को यहाँ पर सुविधा भी मतलब ठहराव का कोई व्यवस्था भी नहीं दिख रहा है। और विश्राम गृह है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, विश्रामालय भी वो उस तरीके का नहीं है। और अभी तो जिस तरीके का मतलब यहाँ व्यवस्था है वो हमको तो नहीं लगता है कि हमें कोई रात में रुकने में भी समस्या है। यहाँ 100 लोग रुक सकते हैं रात में विश्राम में? रुकने के लिए दिक्कत नहीं है देखिए, लेकिन कहने का मतलब कि जो दूर दराज के लोग हैं वो या तो उनको शाम को आना पड़ेगा, और 1 बजे रात में मान लीजिए बॉम्बे रूट की जो ट्रेनें हैं, दिल्ली रूट के लिए तो 2 गाड़ियां हैं, फिर भी अभी भी कमी लगती है क्योंकि दिल्ली बहुत सारे लोग जाते हैं। बॉम्बे रूट के लिए मात्र 1 गाड़ी है जो कि रात में है, तो उससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है उसको पकड़ने में, तो होनी चाहिए। और पटना कोटा है जो महत्वपूर्ण गाड़ी है, काफ़ी समय से यहाँ लोग, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पे कोटा, तो उनके लिए सहूलियत हो जाएगी। अन्यथा आपको फिर ये बड़े स्टेशनों पे यहाँ से छोड़ के बड़े स्टेशनों पे जाना पड़ता है, दूसरे स्टेशन पे उस ट्रेन को पकड़ने के लिए जाना पड़ता है, तो ये होनी चाहिए यहाँ पे। तो चलिए हम बिहिया स्टेशन पर हैं और बिहिया स्टेशन के स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे और आपने देखा कि क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं बिहिया स्टेशन को लेकर के। यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हैं रविंद्र प्रसाद जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के जिला महासचिव। तो इनसे बात करते हैं कि ये बिहिया स्टेशन के जो समस्या है इस विषय पे ये क्या अपनी राय रखना चाहते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं और तहे दिल से नमस्कार करते हैं आपको चैनल को। और दूसरी बात है कि हमने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को और डीआरएम को और जीएम को और हमने जीएम को और रेलवे बोर्ड चेयरमैन को पूर्व हाजीपुर और डीआरएम को हम लोग पत्रकार और हमने पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको दिए हैं, चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है उनको भी दिया है कॉपी। और हम लगातार लेटर लिखते हैं, लेटर लिखने के बाद हम लोग को सफलता बराबर मिलती रहती है। मरुआडी हुआ चाहे समझी हुआ 18 हुआ, आरके सिंह चुनाव हारने के बाद यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं लगी है। 5 बजे तक ले शून्य रही बिहिया, मतलब कि 20 बजे बिहिया पीछे चला गया आरके सिंह हारने के बाद। आरके सिंह के हारने से बिहिया 20 साल पीछे चला गया। अच्छा, और हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और धारणा हम लोग नहीं कर, धारणा भी हम लोग हमारे पास कुछ विपक्ष के लोग धारणा भी कर रहे हैं 19 तारीख को सुनने में हमको। और हम लोग का मांग है कि हमने रेलवे 4, 5, 10 जगह हम लोग रेल मंत्री सबको मैंने स्पीड पोस्ट हमने कर दिया है। और देखिए क्या हो रहा है, ठहराव होना। और यहाँ पर समस्या जो पुल खत्म है, यहाँ पर सीढ़ी नहीं है, यहाँ पर दिखाइए यहाँ पर आगे जो शेड है पानी पड़ेगा या बुनी पड़ेगा, कोई यहाँ पर शेड नहीं है। आगे पीछे इतना लंबा दूर तक दिखा सकते हैं, कहीं भी कोई शेड नहीं है बैठने के लिए कि बारिश हो तो यहाँ के लोग कहाँ मतलब रुकेंगे। एक भी सीट एक भी सीट यहाँ पे नहीं है, पानी पीने की जगह नहीं यहाँ पर है। और दूसरी बात है, और दूर दूर तक कहीं पानी का भी व्यवस्था नजर नहीं आ रहा है। अब बताइए गर्मी का मौसम हो और हजारों लोग जब स्टेशन पर जुटते हैं तो पानी की कम से कम व्यवस्था होनी चाहिए, बस होना चाहिए। और 1 नंबर 2 नंबर हो 3 नंबर हो, कोई सेट फिट व्यवस्था नहीं है। ये वो सेट पुराना है 2 नंबर पर, वही पुराना समय का है, पुराना है, वही आज है, नया कोई सेट व्यवस्था नहीं हुआ। पूरे स्टेशन पर एक ही सेट है, 1, 2 नंबर 3 नंबर बरसों पुराना है, बस नया कोई व्यवस्था नहीं हुआ। 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर पर कोई सेट नहीं है, पानी का भी अच्छा व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, कोई सुविधा नाम के कुछ। यहाँ पर टिकट के मामला में, आय के मामला में बिहिया आरा बक्सर के बीच में नंबर 1 पर चलता है आय के मामला में, फिर भी बिहिया को अनदेखी किया जा रहा है, नजरअंदाज कर रहे हैं लोग। इसको लेकर हम लोग को थोड़ा दुख व्यक्त रहता है। हम लोग साथ में भी हैं, मतलब हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री भी है, उनसे भी कहे हैं, देखिए क्या होता है। मंत्री जी के पास भी हाँ गया है, आज ही गया है। और हम देखिए क्या लगता है इस पर मंत्री जी का या जितने विभाग में आप दिए हैं सुनवाई हो सकता है? वो बोले हैं कि आप लगे रहिए, सफलता मिलेगी, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल। परिचय रविंद्र प्रसाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिला महासचिव, भोजपुर आरा। चलिए ये थी यहाँ बिहिया स्टेशन की समस्या। और आइए एक और व्यक्ति है, सर क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह।
मैं बिहियां का निवासी हूँ और बिहियां पर हम देख रहे हैं कि इससे जो मतलब पहले से इतिहास में जो छोटे छोटे स्टेशन से उसका रूपरेखा बदल गया है, लेकिन बिहियां जस का तस है। यहाँ आपके सामने दिख रहा है ये ओवर ब्रिज, मतलब जब भी मरम्मत होता है 2-4-6 महीने के बाद फिर कहीं से पटरी टूट जाती है, कहीं से सीढ़ी टूट जाता है, इस तरह की स्थिति है। और यहाँ पर जो स्टेशन है पूरे अनुमंडल में, पूरे अनुमंडल की बात तो नहीं, आप ये जान लीजिए कि पीरो अनुमंडल और जगदीशपुर अनुमंडल और इधर पूरे दियरा का इलाका, सभी जगह के यात्री यहीं आते हैं और यहीं से वो लोग ट्रेन से, चाहे उनको बम्बे जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे कलकत्ता जाना हो, सब जगह यहीं से लोग जाते हैं आते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे नेताजी जो बोले कि यहाँ पर जो मैंने आय है, जो इनकम है रेलवे का, वो हमारा अच्छा खासा इनकम है। और हम यहाँ पर बहुत सारे यात्री जो हैं, मतलब यहाँ ब्लॉक है, यहाँ से अनुमंडल है, अनुमंडल के कर्मचारी, ब्लॉक के कर्मचारी, शाहपुर ब्लॉक के कर्मचारी, सभी लोग यहीं उतर के अपने गंतव्य पर जाते हैं। मतलब पटना से लेकर के और इधर यूपी तक जितने हमारे टीचर्स हुए हैं, जो अभी हैं, जिनका पोस्टिंग बक्सर जिले में है, पटना जिले में है, या कुछ लोग का मैंने यहाँ से अलग भी है, भभुआ जिले में भी है, रोहतास जिले में भी है, तो वहाँ का भी अप्रोच यहाँ से होता है। बक्सर से जैसे जो रोहतास के इलाके में है लोग, वो लोग टीचर भी इसी रेलगाड़ी से, संख्या में अधिकारियों का, सरकारी कर्मचारियों का और आम जनता का यहाँ से आवागमन है। जी बिल्कुल, डेली पैसेंजर्स तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर समय से गाड़ी नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार आवाज उठाया, यहाँ जनसंपर्क अभियान चला रहे थे सांसद महोदय, उनसे भी बोला गया कि यहाँ पर कम से कम ऑफिस के टाइम पर कोई गाड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ एक पटना से खुलती है 5:20 में जो पैसेंजर, वो अक्सर यहाँ लेट रहती है। यहाँ पर फराक्का थी जो कुछ समय से चलती थी, उसका टाइम घटा करके और लेट कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, मतलब वो स्टॉपेज यहाँ था। तो अभी भी ऑफिस के लिए कोई ट्रेन नहीं है जो समय से पहुँचा दे और समय से ला दे। तो इसलिए मैंने, हम लोगों ने मांग उठाया था कोटा का, दादर का, जो यहाँ चलती है, तो उस लिहाज से हम समझते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों का ठहराव अनिवार्य रूप से है, यहाँ के यात्रियों की संख्या देख करके। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो ये पुल है जर्जर हो गया है, कभी भी भस सकता है, कोई भी आशंका हो सकती है। यही एक पुल है कि और है? ना, और कोई पुल नहीं है, बस यही एक पुल है। चढ़ने के लिए एक ही यहाँ पर सीढ़ी है, बस और वो भी उसकी जर्जर हालत में है। पथ भी यही है, और सब कुछ का यही है यहाँ। तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग मांग भी किए थे कि एस्केलेटर भी लगे, चौड़ा पुल बने, यात्रियों की सुविधा हो। और इस तरह से आप देख ही रहे स्टेशन के परिसर में, उधर जो है वो टेम्पू स्टैंड है, आप वहाँ भी जाकर के देख सकते हैं कितने मात्रा में टेम्पू और मोटरसाइकिल लगती है। तो ये पूरा, ये सब चीज प्रमाणित करता है कि यहाँ यात्री बहुतायत संख्या में आते हैं, चढ़ते हैं, आवागमन करते हैं, लेकिन उस हिसाब से यहाँ का सुविधा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप देख रहे हैं बिहियां स्टेशन पे हम मौजूद हैं। यहाँ के स्टेशन पर जो है इस पार से उस पार जाने के लिए ये जो सीढ़ी, ये पुल बना है, इसका हालत भी जर्जर है, यहाँ के स्थानीय बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का कहीं व्यवस्था दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जो शेड होना चाहिए यहाँ पर यात्रियों को बैठने के लिए, या नीचे का जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, तो यहाँ से वहां तक आप देख रहे हैं बैठने का अच्छा से व्यवस्था भी नहीं है, शेड भी नहीं है। जो एक सीढ़ी है एक ही है और वो भी जर्जर हालत में है। उसके बाद जो समस्या बताई जा रही है कि बहुत सारे ट्रेन है जो जिसका ठहराव होना जरूरी है, आवश्यकता है। यहाँ पर चूंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर हमेशा आवागमन होता रहता है और अच्छा यहाँ से टिकट भी कटता है लोगों का, तो ऐसी में यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। चलिए, जय हिंद।